Hello students, today we will do the next part of our GK. भारत में क्लासिकल स्वाइन फ्लू का टीका किसने विकसित किया है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने। 102 सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए किस देश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है? नेपाल ने। भारतीय ओलंपिक समिति पैरा ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? दीपा मलिक। ये भी एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पैरा ओलंपिक का मतलब होता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं वो। अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी? मो ओ ब्राय। 105 अंतःप्रज्ञा 2020 मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना में। थीम इसका क्या रहा? स्पोर्ट एंड एनकरेज रूरल टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स। 106 डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का 11वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? लखनऊ में। 107 डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का मुख्य विषय क्या है? अब देखो हमारे पास थीम भी पूछे जाते हैं, टॉपिक भी पूछा जाता है। तो टॉपिक क्या था इसका? डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र भारत का। कैबिनेट द्वारा नई पोर्ट वधावन की स्थापना मंजूरी दी गई है। यह कहाँ स्थापित होगा? ये दहानू में महाराष्ट्र में स्थापित होगा। किसने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया है? यूनेस्को को। प्रधानमंत्री ने आगामी 5 वर्ष में कितने बिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है? 5 बिलियन। वर्ष 2020 के लिए भारत को 2 मिलियन मेट्रिक टन यूरेल्स ग्रेड कच्चे तेल के आयात के लिए इंडियन ऑयल कॉर्प्स दैट मीन्स IOC ने किस देश के साथ समझौता किया है? रूस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी पर किसे दिया गया है? डॉक्टर धर्मशक्तु को। क्रूड स्टील के लिए, क्रूड स्टील होता है बेटा कच्चा स्टील, के उत्पादन में भारत किस स्थान पर पहुंचा गया है? दूसरे स्थान पर। चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है और जापान तीसरे स्थान पर है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का संचालन किसने किया है? वित्तीय दैट मीन्स जो हमारी एजुकेशन किसके ऊपर है? मैट्रिमोनी के ऊपर, RBI ने। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का विषय क्या था? माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSMEs। पांचवी भारतीय रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन की मेजबानी किसने की? लखनऊ ने। 11वीं डेफ एक्सपो के अवसर पर। 117 हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने कितने हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर्स की स्थापना करने की घोषणा की है? 7। इनके नेम हैं बेंगलुरु कर्नाटक में, नई दिल्ली ओडिशा, भोपाल मध्य प्रदेश में, इम्फाल मणिपुर, पुणे महाराष्ट्र में और झारखंड। 118 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ शुरू किया जा रहा है? केरल के कोच्चि शहर में। इसका रीज़न क्या है? कि विषय क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। किस राज्य ने देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन द्वारा उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश। किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है? भारतीय सेना ने, मेजर अनूप मिश्रा ने। किस राज्य सरकार ने गाँवों के मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? ड्रोन आपको पता है छोटा सा हेलीकॉप्टर टाइप होता है, उसको कैमरे लगा दिए जाते हैं, उससे मैपिंग होगी। मध्य प्रदेश ने। अंडर 19 विश्व कप 2020 का विजेता कौन बना? बांग्लादेश पहली बार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? पुलेला गोपीचंद को। भारतीय बैडमिंटन कोच हैं ये। किस राज्य में पहली बार हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया गया है? त्रिपुरा में। हॉर्नबिल नागालैंड का प्रमुख उत्सव है। हॉर्नबिल। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के जीवन पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन। ये मूवी बनाई गई है और मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया।
माउंट अकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन बन गई हैं? काम्या कार्तिकेयन। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल की है? आदित्य मेहता और विद्या पलई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM फरीदाबाद का नाम बदलकर क्या रखा है? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिसीजन रहा है, तो इनका नेम क्या रखा गया? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। 130 ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। इस सम्मेलन का विषय इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? उत्तराखंड में ऋषिकेश में। विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी इंजीनी एक्सपो 2020 के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में, बड़ोदरा में। 133 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के अंतर्गत बेस्ट अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉकिन फोनिक्स फिल्म जोकर को। जोकर फिल्म का नाम है और एक्टर का नेम है जॉकिन फोनिक्स। 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? पैरासाइट। राष्ट्रीय जल सम्मेलन नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया है? कोविड 2019। पहला जल मुंबई में। जेरूसलम मुंबई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? 12 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस 9वां संस्करण एंजॉय किया गया। 140 विश्व रेडियो दिवस 2020 का विषय क्या था? रेडियो एवं विविधता। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधक अभ्यास 2020 बिम्स्टेक का शुभारंभ किया गया है भुवनेश्वर में, ओडिशा में। बिम्स्टेक आपदा होती है जिससे कभी कोई डिफिकल्टी ऑटोमेटिकली आ जाती है, डिसास्टर, ठीक है। उसके लिए शुभारंभ कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में, ओडिशा में। पुस्तक द थिन माइंड मैप के लेखक कौन है? धर्मेंद्र राय। द थिन माइंड मैप धर्मेंद्र राय। वर्ष 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है। नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन। विदेशी सेवा संस्थान का नाम भी सुषमा स्वराज विदेश संस्थान रख दिया गया है। हरियाणा सरकार ने अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड। हरियाणा सरकार ने अंबा सिटी में जो बस स्टैंड है उसका नाम भी चेंज करके, देखो 3 चीज़ों के नेम चेंज हुए यहाँ पर। सबसे पहले तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर रख दिया गया सुषमा स्वराज भवन। प्रवासी मतलब जो बाहर से आने वाले और यहाँ इंडिया में रहने वाले हैं, ठीक है, उस केंद्र का नाम। विदेशी सेवा संस्थान का भी नाम क्या कर दिया गया? सुषमा स्वराज विदेश संस्थान। नंबर 3 क्या चेंज किया है? अंबाला सिटी का जो बस स्टैंड है उसका नेम चेंज करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड रख दिया गया है। राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की देश में अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? वाराणसी में। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का यहाँ आयोजन किया गया है गुवाहाटी में, असम में। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस